इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री मोनू बड़जात्या, वंदना बड़जात्या, नसीराबाद, अजमेर। पिता माता श्रीमान भागचंद बड़जात्या, श्रीमती सुशीला बड़जात्या। भ्राता भ्रातावधू श्री मनीष बड़जात्या, अंकिता बड़जात्या। पुत्र पुत्री वर्धन जैन, वर्दिता जैन। बहन बहनोई परिवार श्री मोहित डोसी, मीनू डोसी, प्रणव जैन, युवांश जैन। किशनगढ़, रेनवाल, जयपुर। ससुराल पक्ष कोटड़ी, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान। जीवम जीवम दवम जिन्वर वसेन जननी दिठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा शिरसा। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सर्वसाहूणम। जय बोलिए अंतिम तीर्थंकर विनायक श्री महावीर भगवान की। परम पूज्य अभिक्षंग अनुपयोगी आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की। अहिंसा में विश्व धर्म की। सभी उपस्थित धर्म प्रेमी, पुण्य आत्मा, श्रद्धालु एवं महानुभाव, हम अपने जीवन में अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए नित्य प्रतिदिन प्रयास कर रहे हैं। हम अपने जीवन को कैसे जिए, इसको जानने के लिए आप सभी यहाँ दिन प्रतिदिन उपस्थित हो रहे हैं। मन में जिज्ञासा आती है कि जो हमारे माता पिता ने हमें सिखाया है, पूजा करो, पाठ करो, भगवान के अभिषेक की क्रिया करो, हम करते हैं। करते करते हमें कई वर्ष बीत गए हैं। किन्हीं को 10 साल, किन्हीं को 20 साल, कई लोग ऐसे हैं जो जिनको 40 साल हो गए हैं। लेकिन मन में एक जिज्ञासा आती है कि भगवान का अभिषेक करने से फल क्या मिलता है। हम कर तो रहे हैं, लेकिन फल क्या मिलेगा। आज का धर्म क्षत्रियों का धर्म नहीं है। क्षत्रियों का धर्म वो फल की इच्छा नहीं करते थे। वो तो ये कहा करते थे कि हे भगवान, हमें आप जैसा बनना है। केशों का लुंचन किया, वस्त्रों का त्याग करा, वृक्ष के नीचे बैठ गई, ऐसी साधना करी कि केवल ज्ञान होकर के मोक्ष हो गया। लेकिन आज का समय वो नहीं है। आज वाणिक के हाथ में ये धर्म आ चुका है। आज बनिया धर्म है। और आज का व्यक्ति चाहता है कि हर क्रिया में जो हम क्रिया कर रहे हैं, चाहे वो मंत्र हो, चाहे व्रत हो, उपवास हो, धार्मिक क्रिया हो या सांसारिक क्रिया हो, प्रत्येक क्रिया में हम क्रिया करने से पहले उसका फल हमें क्या मिलता है जानना। अगर मंत्र भी कोई जाप करने का हो तो इस मंत्र से क्या मिलेगा। कोई सरस्वती का मंत्र है, कोई नमोकार मंत्र है, कोई भी हो मंत्र, लेकिन फल क्या मिलेगा। ऐसे ही हम जो पूजा कर रहे हैं, जो अभिषेक कर रहे हैं, उस अभिषेक करने से क्या फल मिलता है। तो महानुभाव, हमारे आचार्य भगवंतों ने हमारी हर जिज्ञासा का समाधान किया है। और आचार्य भगवान ने इस जिज्ञासा का समाधान भी किया है कि भव्या जिन अभिषेक सुरेंद्र पद लभ्यते कर्मशा मोक्ष सौख्यम स्यात् परमेष्ठया वंदना। भगवान का अभिषेक करने से, श्री जिनेन्द्र भगवान का अभिषेक करने से, वह पंच परमेष्ठी की वंदना करने से भव्य जीव सुरेंद्र पद को प्राप्त करते हैं और कर्मशा मोक्ष सुख को भी प्राप्त करते हैं। लेकिन थोड़ा सा समझे हम, मात्र अभिषेक करने से सुरेंद्र पद कैसे मिलेगा। 2 लुटियाओं को डालने से ही नहीं कल्याण होगा। मात्र भगवान के ऊपर पानी डालने से मोक्ष नहीं हो सकता। अगर ऐसे होगा तो फिर किसी देवता ने बारिश कर दी है तो उसको भी मोक्ष हो जाना चाहिए। थोड़ा सा समझना होगा। जो हम अभिषेक कर रहे हैं, उस अभिषेक करने से पहले हमने बाहर से अभिषेक किया या अंदर से भी किया, देखना पड़ेगा। हम अपने जीवन में जो कर रहे हैं वो बड़ी मुश्किल से हमें मिल रहा है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कर ही नहीं सकते कुछ। हमारे जीवन में हमारे पास करने लायक तो कुछ है, इसको थोड़ा समझे। एक बाबा रास्ते से जा रहे हैं और एक खेत देख करके बड़े प्रसन्न हो गए।
और उस किसान से कहने लगी कि तुम्हारे पिता ने धरोहर में तुम्हें बहुत अच्छा खेत दिया है। तो उस किसान ने कहा कि मैं एहसानमंद हूँ कि मेरे पिता ने मुझे खेत दिया, लेकिन जब ये दिया था उस समय इसकी स्थिति ऐसी नहीं थी। और आज जो इसकी स्थिति है कि मेरी मेहनत से कि फसल जो आई है मेरे पुरुषार्थ से, इस बात से हमें शिक्षा क्या मिलती है? मुझे वर्तमान का जीवन कैसा मिला था, अब मैंने उसमें किस तरह से इजाफा किया है, और ये मेरे पुरुषार्थ का फल है। देखिए, हमारे माता पिता ने हमें जन्म दिया है। जन्म देकर के 8 साल की जो उम्र है वो है खेलने कूदने की बाल्यकाल, और 8 साल के बाद किशोर अवस्था आती है, वो पढ़ने के बाद 25 साल की उम्र में उसका विवाह और उसको जिम्मेदारी सौंप दी जाए। हमारे माता पिता ने हमें जन्म दे दिया है, खिला दिया है, पिला दिया है, पैरों पे खड़ा कर दिया है। ये उनका एक उपकार है हमारे ऊपर, एहसानमंद है हम। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि माता पिता की बसर ही जीते रहे। उनकी संपत्ति मिल गई है, उनका मकान मिल गया है, बस उसी को खाते रहते हैं। लेकिन वो माता पिता भी अभागे हैं जिन माता पिता की संतान कुछ नहीं करते। एक पिता की 4 संतान हैं, पढ़ा दिया है, लिखा दिया है, सब कुछ कर दिया है, लेकिन उनके पास उन संतान के माध्यम से कोई सुख नहीं है। ना तो वो कमाते हैं, ना उनकी शादियाँ हुई हैं, मौज मस्ती में सब अच्छे हैं, लेकिन माता पिता के काम में भी हाथ नहीं बटा रहे हैं। ऐसे एक नहीं, बहुत सारे परिवारों की ऐसी कहानियाँ हैं। वो माता पिता इसी बारे में परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, चिंतित रहते हैं कि काश मेरा बच्चा भी कुछ कमा लेता, वो डॉक्टर बन गया, काश मेरा बच्चा भी डॉक्टर होता, काश मेरा बच्चा भी पढ़ा लिखा होता, IPS होता, टीचर होता, कुछ बनता। लेकिन मन में दुख है, खेद है कि मेरे बेटे ने तो कुछ किया ही नहीं, क्या नहीं करा मैंने अपने बच्चों के लिए। और वो बच्चे जिंदगी भर यही सोचते रहते हैं कि मैं माता पिता की बसर ही जीता है। लेकिन हमारा जीवन उन्होंने हमें जीवन दिया है। कुछ माता पिता तो ऐसे हैं जो शादी कर लेते हैं लेकिन बच्चे ही नहीं करते, उनको संतान की आवश्यकता ही नहीं है, और पति पत्नी दोनों अपने जीवन को गुजार रहे हैं। कुछ माता पिता ऐसे हैं, संतान हो गई है, ठीक है, अब आवश्यकता नहीं है, तो उनको कुछ तो मार ही देते हैं, घर में ही उनकी हत्या कर देते हैं। कुछ माता पिता ऐसे हैं कि संतान को जन्म दे भी दिया, आवश्यकता नहीं है, तो दूसरे को दान दे देते हैं। कुछ ही माता पिता ऐसे हैं जो बच्चों को संतान देते हैं और उनमें अच्छे संस्कार डाल करके उनको बड़ा करते हैं। माता पिता ने हमें पैरों पे खड़ा कर दिया है, लेकिन उसके बाद हम अपने जीवन को क्या सार्थक कर रहे हैं, उसको बर्बाद कर रहे हैं। विचार करें, सोचें। आचार्य ने लिखा है, जिनके मुख से ओम नमः स्वाहा जयकार ये शब्द निकलते हैं, वो मुख श्री मुख, और अन्यथा अन्य मुख, वो मुख नहीं है, वो मल द्वार है। हमें अपने जीवन को सार्थक करने के लिए प्रत्येक क्रिया का ध्यान रखना होगा। हम मन से क्या सोच रहे हैं, हम वचन से क्या बोल रहे हैं, हम शरीर से कौन सी क्रिया कर रहे हैं, हमारी क्रिया पे भी हमें ध्यान देना। हमारी क्रिया कैसी, हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या नहीं करना है, हमें क्या करना है, कब करना है, कितना करना है। हमें अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए बहुत सतर्क रहना होगा। जब तुम आए संसार में जगह सा हम रोए, जब हम आए संसार में जगह सा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। जब तुम लोग आए, कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो वो रोता है, लेकिन सब हंसते हैं। तो एक कभी मन में आया कि हम ऐसा कुछ काम करें कि हम जाते जाते जब जाए तो लोग हमारे लिए सर झुकाएं, हम याद करें तो उनकी आंखों से खुशी के आंसू। महावीर जब आए थे लोग प्रसन्न थे, वो जानते थे कि एक ऐसा महान पुरुष आने वाला है संसार में कि धर्म को चलाएगा, हिंसा का नाश करेगा, अहिंसा के धर्म को बढ़ाएगा। तो जब वो गए, आज भी लोग उनको याद करके खुशी के आंसू कि देखो एक पुरुष ऐसा भी था जो महान आत्मा था, अपना तो कल्याण करे ही करा, सबका कल्याण करेगा।
क्या हमने अपने जीवन में कोई ऐसा पुरुषार्थ किया है? विचार करें कि हम अपने जीवन में कुछ ऐसा कर भी रहे हैं। कई लोग तो ऐसे हैं जिनको अपने जीवन को याद करके वो रोते हैं। मन में आता है कि काश हम भी कुछ ऐसा बन जाते। कभी महान आत्मा या महान व्यक्तियों की जब चरित्र को पढ़ा जाता है, उनके माध्यम से, किसी के माध्यम से सुन लिया जाता है, तो व्यक्ति सोचता है काश मैं भी ऐसा बनता, मैं ऐसा क्यों नहीं बना। हम बड़े व्यक्ति के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन मन में आता है कि काश हम भी इतने बड़े व्यक्ति बनते, लेकिन हम क्यों नहीं बन पा रहे। कहीं ना कहीं हमारे पुरुषार्थ में कमी, हमारे माता पिता जो हमारे अंदर संस्कार दे रहे हैं उसको हमें ग्रहण करना होगा। हम अपने जीवन में अच्छा बनना चाहते हैं, लेकिन अच्छा बनने की हमने क्रिया करी है या नहीं करी। सोचें, विचार करें। शिवाजी की घटनाएं, महाराष्ट्र की एक ऐसे व्यक्ति रहे जी जिनके नाम से महाराष्ट्र के लोग गर्व करते हैं। शिवाजी दुर्ग में दरबार लगाए, सभी बैठे हैं और महामंत्री मोरोपंत आते हैं और सूचना देते हैं कि महाराज युद्ध में हम विजय हो गए, हमें विजय प्राप्त हुई। और तभी सेनापति उनके दरबार में आते हैं और सोमदेव सेनापति कहते हैं कि महाराज आपके प्रताप से हमने कल्याण की किले पर विजय प्राप्त कर ली। महाराज की जयकार लगाते हैं, जो खजाना जीता था वो सब उनको भेंट करते हैं। और महाराज शिवाजी कहते हैं कि सुनो, उस खजाने का कुछ हिस्सा सैनिकों में बांट दिया जाए, कुछ उनके परिवार में, और जो बचे खजाने में डाल दें। सोमदेव सेनापति कहता है कि महाराज एक बहुमूल्य कीमती चीज आपके लिए लाए हैं भेंट में। तभी कल्याण की सूबेदार उसकी पुत्रवधू उसको बुलाए लेके आते हैं, और जैसे ही महाराज शिवाजी देखते हैं कहते हैं तुमने ये क्या किया? क्या तुम नहीं जानते कि प्रत्येक स्त्री हमारे लिए माता और बहन के समान है? तुमने तो कहा था कि युद्ध जो होगा आपकी नियम कायदे कानून अनुसार ही होगा। किसी वृद्ध, बीमार, महिला, बच्चे, उनके ऊपर आक्रमण नहीं किया जाएगा, हत्या नहीं करी जाएगी, उनको छेड़ा नहीं जाएगा, उनको डांटा गया। ये बात सूबेदार की बत्ती भी पुत्रवधू भी सुन रही थी, तो रोने लगी। शिवाजी ने कहा मैं अपने सेनापति की तरफ से क्षमा मांगता, और जोर से रोती। उन्होंने कहा कि आप मुल्ला अहमद जो सूबेदार है उनकी पुत्रवधू, और हमारी भी पुत्रवधू है, आपको कुछ नहीं होगा। तो वो कहने लगी कि मैं इसलिए नहीं रो रही, मैं तो आपके बारे में बहुत कुछ गलत सोच रही थी, लेकिन मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि आप इतने अच्छे इंसान हो। जानते हो, वो पूरी सभा में दुश्मन की पुत्रवधू है, और पूरी सभा में शिवाजी की बातों से इतना प्रभावित हुई, उनके चरित्र से इतना प्रभावित हो गई, पूरी सभा में उनका जयकार लगाने लगी। महानुभाव, विचार करें कि क्या हम अपने जीवन में ऐसी क्रिया कर पा रहे हैं या नहीं कर। हम अपने जीवन में आदर्श बनने के लिए वो आदर्श कार्य भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। हर व्यक्ति चाहता है मैं अपने जीवन में अच्छा बनूं, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं अपने जीवन में ऊंचाइयों को छूं, हर व्यक्ति चाहता है कि लोग मेरी प्रशंसा करें, मेरा नाम लें, मुझे सम्मान दें, मुझे इज्जत दें। लेकिन क्या हम वो कार्य कर रहे हैं नहीं कर रहे। माता पिता क्या करते हैं, बच्चों धर्म करो, मंदिर जाओ, पूजा करो, पाठ करो, कैसे भी करके तुम भगवान से जुड़ो, क्योंकि जो भगवान से जुड़े हैं वो अच्छे हैं। चाहे चौथा काल हो, चाहे तीसरा काल हो, चाहे चौथा काल हो, चाहे पांचवा काल हो, कोई सा भी काल हो, चाहे द्वापर युग हो, चाहे त्रेता युग हो, चाहे कलयुग हो, कोई सा भी काल, युग कोई सा भी है, लेकिन धर्मात्मा को अच्छे ही माना। सभी अपने हमारे आदर्श माता पिता और उसके साथ साथ हमारे जो गुरु महान पुरुष हैं वो कहा करते हैं बच्चों मंदिर आया करो, पूजा करा करो, पाठ करा करो, भगवान का अभिषेक किया। क्योंकि आप लोग तो मात्र
आप मुझे देख रहे हो, आप मुझे देख रहे हो, लेकिन आप तो एक को ही देख रहे हो, गुरु सबको देखते हैं। आपकी दृष्टि मात्र एक पर है या 100 पे हो सकती है, लेकिन गुरु तो पूरे संसार को देख रहे हैं। वो नहीं चाहते कि तुम भी संसार में। क्या जरूरत है उन्हें कहने की, मार दाल रोटी खा करके जो अपना गुजारा करते हैं ऐसे वो महाव्रती, वो दिगंबर मुनि। क्या जरूरत है उन्हें तुम्हें उपदेश देने की, और क्या जरूरत है वो तुम्हारे बीच में है। लेकिन वो इतने करुणावान है। दौलत राम जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहते हो, ताही सुनो भवि मने धाम, जो चाहो अपनो कल्याण। जो अगर अपना कल्याण चाहते हो तो उन गुरु की शिक्षा को मन स्थिर करके सुनो, क्योंकि वही तुम्हारा कल्याण करेंगे। मानता वो तुम्हें इसलिए नियम नहीं दे रहे हैं कि उनका तुमसे उन्हें लाभ होगा, वो तो इसलिए दे रहे हैं कि तुम्हारा भी कल्याण हो, कि संसार अच्छा नहीं है। खींचातानी, लड़ाई झगड़ा, कसाई इतनी तीर में कि भाई भाई को नहीं देख सकता। ये संसार अच्छा नहीं। जब तक हम कमा रहे हैं तो हमारा सम्मान है, और हम कमाना बंद कर देते हैं तो हमें कोई पूछता भी नहीं। हमारी घर में इज्जत, प्रतिष्ठा, ख्याति तब तक है जब तक हमारे पास कुछ है। शरीर में जान है, प्राण है, तब तक हमें लोग पूछ रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। महिला रोटी बनाना जानती है, घर की सफाई करना जानती है, घर को चलाना जानती है, तो उसकी प्रतिष्ठा है। नहीं तो उसे कुछ पूछने वाला भी नहीं। जिस व्यक्ति को लकवा लग गया है, जिसे पैरालाइज कहते हैं, उस व्यक्ति को कोई नहीं पूछता। 8 साल की उम्र में सब उसके खिला रहे हैं, 18 साल की उम्र में सब उसके साथ चल रहे हैं, और वही व्यक्ति जब 80 साल का होता है तो क्यों उसके पीछे हट जाते हैं? क्योंकि अब वो कुछ नहीं दे सकता। तो जो दे रहे हैं उसको सम्मान भी दे रहे हैं। जो 90 साल का है और उसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, मात्र उसकी सिग्नेचर या उसके अंगूठा रखने से हमारा बहुत सारा फायदा हो सकता है। तो 90 साल के व्यक्ति की भी हम कदर कर सकते हैं। और अगर कोई व्यक्ति बीमार है, वो 25 साल का ही क्यों ना हो, चाहे उसे कैंसर हो या फिर बड़ी से बड़ी बीमारी हो या छोटा रोग भी है, निठल्ला है, नाकारा है, कुछ नहीं करता है, तो उसकी हम कोई वैल्यू नहीं, उसके लिए हमारी हम उसको कोई इज्जत नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि वो हमारे काम कर। ये संसार इतना स्वार्थी है कि हमारा स्वार्थ इससे सिद्ध हो रहा है। ऐसा नहीं इंसान ही हो, भगवान ही हो। जिस मंदिर में जाकर के हमारी मुरादें पूरी होती हैं, जिस मंदिर में जाकर के हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं, अब बस हमने तो मन बना लिया है कि हर त्योहार पे, हर जगह अगर कहीं जाना भी है तो बस उसी मंदिर में जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ जाके मेरा स्वार्थ सिद्ध होता है, मेरी मनोकामना पूर्ण होती है, जो मैं चाह रहा हूँ मुझे मिल रहा है। ऐसे नहीं, भगवान के साथ साथ गुरु भी है। कई गुरु ऐसे होते हैं जिनका आशीर्वाद मिल गया है तो ठीक है, बस आप तो यहीं भोग लगाएंगे, इन्हीं की पूजा करेंगे, इन्हीं का पाठ करेंगे, पूछेंगे भी तो इन्हीं से पूछेंगे, जो कहेंगे ये वो ही हम करेंगे। क्यों? क्योंकि इनके माध्यम से मेरा स्वार्थ सिद्ध हो रहा है। और ये स्वार्थी संसार है, इस संसार से निकालने के लिए तुम्हें ऐसी क्रिया बताते हैं वो संत निर्गंध, तो ऐसी क्रिया बता रहे हैं जिससे तुम अपनी आत्मा का कल्याण करो। कई लोग ऐसे हैं जिनके माता पिता क्या करते हैं, बच्चों धर्म करो, तो क्या करते हैं, लेक्चर मत दो, ज्यादा उपदेश मत झाड़ा कर दो। हाँ, ये धर्मात्मा लोगों के लिए उपदेश होते हैं, ये अधर्मात्मा जो है उनके लिए लेक्चर है, नॉट स्पीच, लेक्चर, भाषण। अगर गुरु ने भी कह दिया है सुनो मंदिर जाया करो, तो बस आज तो आ गए, आज के बाद तो भैया आज आखिरी है, इसके बाद नहीं आएंगे। लेकिन वो इसलिए नहीं कह रही, तुम्हारे आने से किसी साधु के पास भीड़ है, एक या अनेक लोग उसके पास हैं, तो ऐसा नहीं है 200 से या 200 से 2000 भी हो जाए, तो ऐसा तो नहीं है कि 2000 आदमी जुड़ गए तो 2000 रोटी खाएंगे, एक व्यक्ति से एक रोटी खा ले, ऐसा नहीं। भीड़ जुड़ने से तो नुकसान ज्यादा होता है। चारों तरफ से खड़े हो गए तो हवा भी रोक ली है, ये भी है। चारों तरफ अगर भीड़ इतनी है कि चारों तरफ घेरा बना लिया है, खड़े हो गए तो हवा रुक गई है, और ऊपर चढ़ गए छत पे तो इतने सारे लोग चढ़ गए कि छत ही नीचे गिर गई है, अब छत का और खर्चा बढ़ गया। भीड़ जुड़ने से ये नहीं है कि उनका कल्याण हो, वो तो इसलिए तुम्हें उपदेश दे रहे हैं कि अपने आत्मा का कल्याण करो। ये संसार बड़ा विचित्र है, जितना इसको समझते हैं उतना बुरा लगता है, लेकिन ये भी बात सच है, जब समझाते हैं तो समझ में नहीं आता, समझने का मन नहीं करते।
जब हमारे माता पिता हमें समझाते हैं, हमारे गुरुजन हमें समझाते हैं तो हम समझते नहीं हैं, और जब हमारा समझने का मन है तो वो गुरु चले गए और माता पिता भी चले गए हैं। वो बच्चे कहते हैं काश हमारे माता पिता होते, हमें टोकते, हमें रोकते, हमें सुनाते, हमें समझाते, लेकिन अब वो रो रहे हैं पश्चाताप के आंसू में कि काश जब वो हमें समझा लेते तो हम समझ लेते, लेकिन आज हमारा समझने का मन है लेकिन वो समझाने वाले नहीं रहे। मानव समय बहुत कीमती है। अपने जीवन में जागो, सोचो, पहले जागो और जागने के बाद सोचो कि क्या हम अपने जीवन को सार्थक बना भी रहे हैं या नहीं बना रहे। कहीं ऐसा तो नहीं है संसार की धमा चौकड़ी में, चकाचौंध में हम फंसते जा रहे हैं, उलझते जा रहे हो। कई लोगों की विचारधारा होती है कि भैया एक लड़का है या लड़की है, अब इसकी शादी हो जाए तो हमारी जिम्मेदारी समाप्त हो जाएगी। लेकिन विचार करना, लड़की की शादी करके, बेटे की शादी करके जिम्मेदारी बढ़ी है या घटी है? पहले तो लड़की थी, अब तो जमाई भी हो गया है। लड़का था, मात्र लड़का था, अब बहू भी हो गई है और उसके साथ साथ पोता भी हो गया है। पहले एक ही था, अब तो 3 और जुड़ गए। और कुछ लोग कहते हैं बच्चे का तो खर्चा ही नहीं होता है। पूरा खर्चा होता है। बच्चे का खर्चा माता पिता से ज्यादा होता है। बेबी जॉनसन्स की जितनी भी किट आती है, चाहे बोतल हो, चाहे पाउडर हो, कोई भी हो, सारी सामग्री, तुम्हारा तो खर्चा मात्र 500 का है, उसका तो 1000 का भी हो सकता है। दुनिया भर के खर्चे हैं उसके, दूध भी अलग है, मालिश करने का तेल अलग है, उसके पहनाने के 6 कपड़े छोटे छोटे हमसे महंगे आते हैं। सोच रहे थे जिम्मेदारी घटेगी, जिम्मेदारी तो बढ़ गई है। संसार में जितना सोचोगे कि संसार में बस पूरा हो जाए, पूरा नहीं होता। हमारी जिम्मेदारियां तो बढ़ती जा रही। मांग भाग संसार को अगर नष्ट करना है तो अपने जीवन में हमें धर्म भी करना होगा। हमें अभिषेक करने से क्या फल मिलता है? तो यहाँ आचार्य समन्वय स्वामी जी लिख रहे हैं कि हमें अभिषेक करने से सुरेंद्र पद जो इंद्रों का जो इंद्र है वो सुरेंद्र, ऐसा वो सुरेंद्र पद मिलता है और उसके साथ साथ कर्मशः मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन पहले इस पे भी विचार दें क्या हमने अभिषेक किया भी है या नहीं किया। सोचें, चिंतन करना पड़ेगा पूरा। मात्र लुटिया डालना ही अभिषेक नहीं है। भगवान पे लुटिया डाल रहे हो और अंदर से अभिषेक मन का कर रहे हो। मन को भी साफ करना और भगवान को भी साफ करना, ये है अभिषेक क्रिया। कहीं ऐसा तो नहीं है अंदर कचाई भरी हो और भगवान पे अभिषेक कर रहे। लुटिया तो कितनी भी डो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भगवान पे अभिषेक डालने से पहले क्या मन को साफ किया? जो आप लोग अभिषेक करते हो, अभिषेक करने से पहले आपकी जो पूजा की किताब है, पूजन पाठ प्रदीप या पूजन पाठ प्रवीण, ये चलती थी। अब तो बहुत सारी नई निकाल दी है। हर व्यक्ति मालिक है, जो मन में है वो छाप सकते हैं। प्रेस है बहुत सारी, खर्चा कितने का है। लेकिन जो पुरानी है उस वाली किताब में पहले पन्ने पे ही आप जब पढ़ोगे तो भगवान के पास नमस्कार करने के भी आसन उसमें दिए हैं, पूरी चित्कारी के साथ दिए। और उसके साथ साथ अभिषेक करने के भी नियम दिए हैं कि अभिषेक कैसे करना है। जला कटा फटा कपड़ा पहन करके अभिषेक नहीं करना है। जला फटा कटा शरीर हो किसी का, जल गया हो, कट गया हो, फट गया हो, वो व्यक्ति अभिषेक नहीं कर सकते। बहुत सारी कंडीशंस हैं। ऐसा नहीं मुंह उठाया और चलकर आकर के आपने अभिषेक करा और चले गए। कुछ लोग तो ऐसे हैं, भगवान का अभिषेक करते हैं तो ऊपर चढ़ना है, मान लो वेदी पे, तो उनका घुटने पे हाथ रख दिया है, सारा लेकर के उठ गया। भगवान है, पता नहीं तुमने क्या समझ रखा, सारा ले लो और भगवान को जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। आधा तो मुझसे थूक ही गिरती, क्योंकि आगे की तो दांत ही नहीं है। या तो हवा निकलेगी, नहीं तो थूक निकलेगा, कुछ तो गिरेगा। या तो हवा जाएगी या थूक जाएगा, कोई बात नहीं। गिर रहा है, भगवान तो पत्थर का है, कपड़ा मार के सॉरी हो गया, सारी। और वो सारी का है, उसको भी गलत बोला, सॉरी तो बोल देते, वो भी गलत बोल रहे हो सारी। ये स्थिति हमारे साथ हो गई है कि हम लोग ये भी नहीं जान पा रहे कि अभिषेक कैसे करें। शुद्ध वस्त्र पहन करके, नहा धो करके शुद्ध वस्त्र पहन करके, वो भी पानी भी छनावा होना चाहिए। नहीं ऐसा ना हो कि टंकी में भरा था उसमें डाल लिया और नहा लिए, भैया पानी तो छाना ही नहीं है। और वो टंकी का पानी, उसमें तो ऊपर जाके देखे छोटी छोटी मछलियां भी पैदा हो गई। पता नहीं कितने समय से हमने टंकी ही नहीं धोई। और टंकी का वो टोटी पे हमने छन्ना लगा दिया, वो लाल पड़ गया है, कोई बात नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अपना काम बनना चाहिए भैया, अपन कितने भी जी मरे, कोई बात नहीं। शुद्ध वस्त्र पहन करके,
नहा धो करके शुद्ध वस्त्र पहन करके सामग्री हाथों में लेकर के कलश का पानी भी घर से लेके चलना है। लेकिन अपन लोगों ने तो भैया सारी तैयार होनी चाहिए। पानी भरने वाला भी सेट करते हैं, हम पैसे दे सकते हैं, एक लड़का रख लो भैया, लेकिन अपन लोगों से इतनी मेहनत नहीं होती। और उसके साथ साथ सामग्री भी हमें बढ़िया चाहिए और पानी भी हमें भरा हुआ चाहिए। लुटिया पानी हमने चाहे भरा ना हो कुएं से, और जो भर रहा है उसके ऊपर भी हमें उंगली उठानी है। क्यों भैया, ज्यादा नहीं भर सकते थे, आज तो तातो ज्यादा हो गया है, गर्म ज्यादा है, उसको ठंडा करो। क्यों भैया, तुम्हारे पास नहीं है। करना हमें सब कुछ है, लेकिन करेंगे हम कुछ नहीं। अभिषेक की क्रिया दिए, नहा धो करके शुद्ध वस्त्र पहन करके घर से सामग्री लेकर के जब आप भगवान के पास आ रहे हो तो अभिषेक का पाठ दिया है। कुछ लोगों ने क्रियाएं बहुत सारी बढ़ा दी, ज्यादा क्रिया नहीं है। अभिषेक की जो क्रिया, अभिषेक पाठ पढ़ रहे हैं, स्वस्तिक बना करके थाली पर आपने श्री जी को विराजमान कर लिया। उससे पहले जो अर्घ चढ़ाते हैं, गर्भगृह से बाहर लेकर के आना, पांडुशिला पे विराजमान करना। अभिषेक थाली में नहीं होता है, अभिषेक पांडुशिला पे होता है। अब पांडुशिला पर विराजमान करके उन पे, भगवान पे उत्तम सामग्री दी है। कुछ लोग क्या करते हैं, कलर का रंग का इस्तेमाल कर लेते हैं, और वो नहीं दिए, केसर दिए। असली केसर जो है, शुद्ध जो केसर है। कुछ लोग तो छुआरे के दाने आते हैं ना, 20 रुपए की केसर कहाँ से है? 20 रुपए की 50 ग्राम 100 ग्राम कितनी आती है भैया, तुम जानो, अपन लोगों को तो पता ही नहीं है। अब वो 20 रुपए की कौन सी केसर आती है, अब हमने तो नहीं सुनी। वो रंग मिला करके आपने भगवान का श्री लगा दिया, उस पर भगवान को बिठा दिया है। शुद्धता ही कहाँ है? फिर भगवान का अभिषेक कर रहे हो तो उसमें अभिषेक पाठ पढ़ लिया है, और उसके बाद भगवान का अभिषेक कर दिया। 64 रिद्धि की जो शांति धारा है, आपने वो 64 रिद्धियां जो भगवान की है, नमो जिनाम नमो ही जिनाम इत्यादि, उन सबका वाचन कर दिया है, और अभिषेक के बाद अर्घ चढ़ा दिया। ध्यान रखना है, 4 कलश से अभिषेक कर रहे हो, ठीक है, कर लिया आपने, और उसके बाद बड़ी शुद्धता के साथ बोल रहे हो तो पीछे थोड़ा हट करके हाथ आगे करना है, मुंह पीछे करना है। अब हाथ मुंह आगे, हाथ पीछे, सारा थूक भगवान के ऊपर। 3 लोग के नाथ हैं, कोई ऐसा नहीं कोई छोटे मोटी मुद्रा। इनकी पूजा वंदना करने के बाद हमें उच्च पद मिलता है। मान भाव, हमें अपने जीवन में भगवान का अभिषेक करने से क्या फल मिलता है? अगर कोई व्यक्ति शुद्धता के साथ आगम के अनुकूल क्रिया के साथ करता है, तो यहाँ आचार्य भगवत लिख रहे हैं कि श्री जी भगवान का अभिषेक और पंच प्रविष्टि की वंदना करने से भव्य जी सुरेंद्र पद को प्राप्त करते हैं, और कर्मचार मोक्ष को भी प्राप्त करते हैं। अपने जीवन में भगवान का जो अभिषेक कर रहे हैं, अभिषेक तो करो, भगवान के ऊपर जल डाल रहे हो, थोड़ा सा मन के अंदर भी डालना होगा। मन को साफ करते हुए हमें भगवान का अभिषेक करना है, इन्हीं शब्दों के साथ कि आपका भी मंगल हो, शुभ हो, आप भी सूर्य पद को प्राप्त करें, और उसके बाद कर्मशः मोक्ष पद की प्राप्ति हो। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ ये बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज जी की अहिंसा में विश्व धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री मोनू बरजातिया, वंदना बरजातिया, नसीराबाद, अजमेर। पिता माता श्रीमान भागचंद बरजातिया, श्रीमती सुशीला बरजातिया। भ्राता भ्रातावधू श्री मनीष बरजातिया, अंकिता बरजातिया। पुत्र पुत्री वर्धन जैन, वर्दिता जैन। बहन बहनोई परिवार श्री मोहित डोसी, मीनू डोसी, प्रणव जैन, युवांश जैन। किशनगढ़, रेनवाल, जयपुर। ससुराल पक्ष कोटड़ी, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान।